So today we are going to discuss parabola, four topic of the conic sections. In previous video, I explained you how to calculate the problems of the ellipse. Hyperbola और ellipse में basically कोई भी difference नहीं है mathematically. Only difference is in hyper ellipse जिसको हम मेजर एक्सिस बोलते थे, यहाँ पर एक्सिस के नेम चेंज हो जाएंगे. एक एक्सिस होगा जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस को हम कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे. लाइक इलिप्स के अंदर एक मेजर एक्सिस होता है, हाइपरबोला के अंदर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस. ये इलिप्स है तो ये जिसकी लेंथ ग्रेटर है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और जो लेंथ आपकी लेसर है उसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं. आपके सभी कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजर एक्सिस पर लाई करेंगे. बीट फोकी, बीट वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिक्स सभी मेजर एक्सिस पर ही लाई करते हैं. हाइपरबोला में हमें ध्यान रखना है ये एनक्लोज फिगर नहीं होता है हाइपरबोला. हाइपरबोला को प्लेन ऑफ पेपर में दो इंटरसेप्ट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो दो इंटरसेप्ट, एक ये हाइपरबोला है आपका, इसका इंटरसेप्ट आप एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हो तो ये एक्स एक्सिस को इसका हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे और वाई एक्सिस जो भी है इसको इसका हम कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे. तो इंटरसेप्ट आपको कटे होंगे वो एक्स एक्सिस पे हो सकते हैं या इंटरसेप्ट कैन ऑल्सो बी ऑन द वाई एक्सिस. इफ इंटरसेप्ट ऑन y-axis, then y-axis is the transverse axis and x-axis will become the conjugate axis. तो यहाँ पर जैसे इलिप्स में सभी कोऑर्डिनेट मेजर एक्सिस पर होते थे, हाइपरबोला में सभी कोऑर्डिनेट ट्रांसवर्स एक्सिस पर होंगे. सॉरी. तो हमें सबसे पहले हाइपरबोला में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सिस कंजुगेट एक्सिस है, कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस है. इलिप्स और हाइपरबोला का जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि इलिप्स में ऑलवेज जो ग्रेटर टर्म होती थी, सपोज एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है और वाई स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर है. तो जो भी जिसके भी डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर होता था हम उसे मेजर एक्सिस मान के चलते थे इन केसों पे इलिप्स. मैं इलिप्स से इसको इसलिए रिलेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल इलिप्स की तरह ही करने हैं 100%. ओनली डिफरेंस आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है, कौन सा कंजुगेट है, क्योंकि सभी कोऑर्डिनेट ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करेंगे. तो इलिप्स में हम डिसाइड करते थे मेजर एक्सिस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जिसके भी डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर होता था वो मेजर एक्सिस था और उसी पर सारे कोऑर्डिनेट आपके लाई करते थे. हाइपरबोला में क्या करना है आपको, हाइपरबोला में बीच में नेगेटिव साइन होता है, ना ही इलिप्स में होता था ना ही सर्कल में होता था. तो हाइपरबोला की दो पर्टिकुलर इक्वेशंस होंगी, उनमें बीच में नेगेटिव साइन होगा. अब यदि नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा. सभी कोऑर्डिनेट उसी एक्सिस पर लाई करेंगे. जिसका भी कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है वो कंजुगेट एक्सिस होगा, उस पर कोई भी कोऑर्डिनेट लाई नहीं करेंगे. दूसरी चीज, इलिप्स में ऑलवेज हम ये देखते थे कि जो भी ग्रेटर टर्म है जिस भी एक्स स्क्वायर के नीचे है तो एक्स एक्सिस आपका मेजर एक्सिस हो गया, वाई स्क्वायर के नीचे है तो वाई एक्सिस मेजर एक्सिस हो गया. हाइपरबोला में हमें ध्यान रखना है कि जिसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे ए और बी कोई भी ग्रेटर हो सकता है, यहाँ पे ग्रेटर के बेस पे डिसाइड नहीं होगा. या तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस केस में आपका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है. तो जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस है जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है उसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगी उसको ए स्क्वायर मान के चलेंगे. जिसका कोफिशिएंट नेगेटिव है वो ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं होगा, वो कंजुगेट एक्सिस होगा और उसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगी उसको वी स्क्वायर मानकर चलेंगे. सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करना बताता हूँ हाउ टू डिसाइड विच वन इज ए ट्रांसवर्स एक्सिस एंड विच वन इज ए कंजुगेट एक्सिस. केवल इक्वेशन देखकर हम डिसाइड कर लेंगे, इसके बाद मैं फॉर्मूलों की बात करूंगा. सपोज इक्वेशन इज गिवन लाइक एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 25 इज 1. इलिप्स में हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालने के लिए इन दोनों में ग्रेटर टर्म फाइंड करते थे.
जो भी ग्रेटर होती थी हम कह देते थे वो ए स्क्वायर है और वही मेजर एक्सिस है। यदि बीच में प्लस साइन होता तो आप कहते कि वाई एक्सिस द मेजर एक्सिस एंड ए स्क्वायर इज 25 एंड बी स्क्वायर इज 9। अब हाइपरबोला में आपको क्या देखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस की जगह मैंने बीच में माइनस साइन लगा दिया। आपको इसका और इसकी वैल्यू नहीं देखनी है। जो भी पहले आ रहा है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्स एक्सिस हो गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस की इनमें ग्रेटर कौन है। दूसरी चीज, जो भी आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है उसके डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा है वही ए स्क्वायर है, चाहे वो स्मॉलर हो या ग्रेटर हो। यहाँ पे स्मॉलर और ग्रेटर नहीं देखना है। तो इस केस में इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस ए स्क्वायर इज 9 एंड बी स्क्वायर इज 25। दूसरे तरीके का आपका हाइपरबोला इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। सेकेंड टाइप हाइपरबोला बना देता हूं मैं। आई राइट इट एज एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 इज 1। यदि बीच में पॉजिटिव साइन होता तो ये इलिप्स होता, और इलिप्स में जो भी टर्म ग्रेटर है जिसके भी डिनोमिनेटर में हम कहते हैं एक्स एक्सिस द मेजर एक्सिस बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में ग्रेटर टर्म है। ए स्क्वायर 144 होता, बी स्क्वायर 16 होता। अब इलिप्स से यहाँ पे कैसे डिफरेंस है, ये जैसे ही नेगेटिव साइन आएगा, ये सॉरी इट इज वाई स्क्वायर, बीच में नेगेटिव साइन है तो जो भी पॉजिटिव है वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब वाई एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, सभी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर लाई करेंगे। और जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस है पहले जो भी आ रहा है आपका पॉजिटिव जो भी आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में जो है वो ए स्क्वायर होगा, और सेकंड नंबर पे जो आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में मतलब नेगेटिव जिसका कोफिशिएंट है उसके डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये बस आपको ध्यान रखना है। यदि पॉजिटिव कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है तो एक्स एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, उसके डिनोमिनेटर में जो भी है वो ए स्क्वायर है। पॉजिटिव कोफिशिएंट यदि वाई स्क्वायर का है तो वाई एक्सिस विल बी द ट्रांसवर्स एक्सिस, उसके डिनोमिनेटर में जो भी है वो आपका ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थ्योरी लिखा है, यू कैन नोट इट डाउन। यहाँ पे एक ये वाला इलिप्स है हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1, तो इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस। और ये दूसरा वाला हाइपरबोला है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1, इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस। इलिप्स में ई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता था, हाइपरबोला में ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जबकि इलिप्स में सी स्क्वायर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डिफरेंस बता रहा हूं मैं, इलिप्स में सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, हाइपरबोला में सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हाइपरबोला में ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इलिप्स में ई की वैल्यू लेस देन 1 थी, और पैराबोला में ई की वैल्यू 1 होती है। एवरी फॉर्मूला इज सिमिलर टू इलिप्स, सारे वही फॉर्मूले हैं, ओनली डिफरेंस यहाँ पे आपका ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है और लेस देन बी भी हो सकता है। मेजर एक्सिस जिसको वहां बोलते थे वो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, और माइनर एक्सिस जिसे बोलते थे वो कंजुगेट एक्सिस होगा। सभी वही फॉर्मूले हैं, वर्टिसेस के फॉर्मूले आपके प्लस माइनस ए कोमा जीरो या जीरो कोमा प्लस माइनस ए होंगे, डिपेंड करेगा कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस है। सभी कोऑर्डिनेट ट्रांसवर्स एक्सिस पर लाई करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होगी, वहां पे मेजर एक्सिस की 2a होती थी। एवरीथिंग इज सिमिलर टू इलिप्स, ओनली डिफरेंस ए और बी निकालने का तरीका अलग है, और ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस आइडेंटिफाई करने का तरीका अलग है। और ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सारे कोऑर्डिनेट ट्रांसवर्स एक्सिस पर लाई करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जबकि इलिप्स में सी स्क्वायर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इलिप्स का रिपीटेशन है, आपने यदि इलिप्स ठीक से किया है तो इसके एक भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी एंड द वर्टिसेस द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। फॉर्मूले वही है। अब मैं जो स्टार्टिंग का पोर्शन बताया था उसको मैं फिर से आपको एम्फेसाइज करूंगा ध्यान देने के लिए। यहाँ पे अभी ये देखा मैंने डायग्राम, इक्वेशन लिखी हुई है, इनिशियल पॉइंट आप ध्यान से समझें से आपका ये चैप्टर अपना आप ही हो जाएगा, एलिप्स के बेस पे ही हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस भी करने की नीड नहीं है।
तो एक्स स्क्वायर पहले दिया हुआ है, देख लीजिए, इट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, सभी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर ही लाई करेंगे। फोकी भी एक्स एक्सिस पे आएगा, वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पे आएंगे, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी। अब दूसरी चीज, व्हाट इज ए स्क्वायर एंड व्हाट इज बी स्क्वायर। तो जो भी आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक्स यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस है, पहले जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है उसके डिनोमिनेटर में जो भी है वो ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर 16 हो गया और बी स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर इज 9, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 25 हो गया। तीनों चीजें मिल गई आपको, ए स्क्वायर इज 16, बी स्क्वायर इज 9 और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सो इट इज 25। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू सी बाई ए हो जाता है। आपको निकालना है वर्टिसेस, तो वो प्लस माइनस ए कोमा जीरो होंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 कोमा जीरो हो जाएंगे, बिकॉज ए स्क्वायर 16 है, वर्टिसेस आपके हो गए प्लस माइनस 4 कोमा जीरो। फोकी निकालना है, वो प्लस माइनस सी कोमा जीरो होगा, तो प्लस माइनस 5 कोमा जीरो हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी सी बाई ए हो गया, और लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए होता है, तो ए बी सी आपने निकाल ही लिए, इसलिए वो भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब फोकस करते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए इसकी इक्वेशन देखते हुए अभी आपको पता चल गया कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है, क्योंकि पहले वाई लिखा हुआ है। जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस होता है उसके डिनोमिनेटर में जो भी है वो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर 9 आया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बाकी बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 27 हो गया, सी स्क्वायर सीधा ही निकाल लीजिए, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 36। ए बी सी तीनों निकल आएंगे। अब आपसे कह रहा है वर्टिसेस बताइए, तो इसके वर्टिसेस होंगे 0 प्लस माइनस कोमा ए, कोमा प्लस माइनस ए, क्योंकि वाई एक्सिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, सभी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। तो वर्टिसेस हो गए 0 कोमा प्लस माइनस 3। फोकी कह रहा है, तो फोकी होगा 0 प्लस माइनस सी, तो 0 प्लस माइनस 6 फोकी हो गया। इसेंट्रिसिटी सी बाई ए होती है, तो सी 6 है, ए 3 है, तो इसेंट्रिसिटी इज 6 बाई 3, दैट इज 2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, तो बी स्क्वायर भी है, ए भी आपके पास है, तो यू कैलकुलेट दिस। आपको सोल्यूशन देखना है, वैसे मैं एडवाइस करूंगा कि अब जो मैं बोल रहा हूँ उसी को सुन के आप करें। देखना है तो ये यहाँ पे आप सोल्यूशन चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 3 में क्या है कि राइट साइड में देखिए 36 दे दिया है, तो आपने इलिप्स किया होगा तो आपको पता होगा इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। राइट साइड में हाइपरबोला की इक्वेशन में राइट साइड में 1 आता है, तो इसको आप 36 से डिवाइड कर दीजिए। 36 से डिवाइड किया है तो वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इज 1। अब वाई पहले आ रहा है, वाई स्क्वायर पहले आ रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड ए स्क्वायर इज 4 एंड बी स्क्वायर इज 9। ए स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर इज 9, तो सी स्क्वायर 13 हो जाएगा, एंड सी इज इक्वल टू रूट 13 हो जाएगा। सभी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे आएंगे, बिकॉज वाई एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। तो आप वर्टिसेस निकालोगे 0 प्लस माइनस 0 कोमा प्लस माइनस ए, मतलब 0 कोमा प्लस माइनस 2 वर्टिसेस हो गए। फोकी 0 कोमा प्लस माइनस सी, तो 0 कोमा प्लस माइनस रूट 13 फोकी हो गया। इसेंट्रिसिटी सी बाई ए, दैट इज रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई ए, तो b स्क्वायर हमें मालूम है दैट इज 9, सो 2b स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 is also just similar, 16x square minus 9y square is 576, so you divide it by 576 both the sides, it will become x square minus 36 minus y square by 64 equal to 1। अब x पहले आ रहा है, तो it means x is the transverse axis, all coordinate will lie on the x axis। a square जो भी x के नीचे है वो a square है, it is 36 and b square is 64। a square 36, b square 64 है, तो c square is a square plus b square, वो आपका 100 हो गया, तो सी 10 हो गया। अब आप सारे कोऑर्डिनेट्स खुद निकाल सकते हो। वर्टिसेस प्लस माइनस 1,0, फोकी प्लस माइनस c, 0, एसेंट्रिसिटी c बाई ए, एंड
length of lateral rectum is 2b square divided by a. So in that way you can do this question also. Question number 5 is also again the same question, so it is a repetition of the same questions. You try yourself all these questions. यहाँ पर ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, आप इसे खुद ट्राई करें, इसका सोल्यूशन यहाँ पे मैंने किया हुआ है, आप इसे देखें, क्योंकि अप्लाई योरसेल्फ फर्स्ट 4 जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसी के बेस पे आप आगे के क्वेश्चंस को भी करेंगे। आप एक बार करके देखेंगे, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे जाएगा। इस 36 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे थोड़ा स्क्वायर रूट वगैरह आ जाएगा, कोई बात नहीं। जो भी यहाँ पे 5y² अपॉन 36 आएगा तो उसको आपने y²/36/5 लिख देना है। इस चीज में ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। न्यूमरेटर में y² के साथ या x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो भी नंबर है उसको डिनोमिनेटर में ही ले जाइए। तो जब डिनोमिनेटर में चला जाएगा वो a² होगा। कहीं इसको आप 5y²/36 रखोगे तो रॉन्ग है, फिर वो आपको इसको y²/36/5 लिखना है, वो a² होगा। इसमें इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है। बाकी द मेथड इज सेम वन। आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पता चल गया कि ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके नीचे जो भी दे रखा है वो a² है, एक्सिस के नीचे दे रखा है वो b² है, a² + b² c² हो जाएगा। ए बी सी तीनों हमें मालूम है, तो वर्टिसेस, फोकस, सभी कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो 784 से आप डिवाइड कर देंगे। आपके पास डिवाइड करने के बाद बचेगा y²/16 - x²/49 = 1। तो a² 16 हो गया, b² 49 हो गया, c² 65 हो गया। अब फोकी इसका आएगा y एक्सिस पर, वर्टिसेस आएंगे y एक्सिस पर, और E = c/a हो जाएगा। ABC हमें मालूम है, वर्टिसेस 0, ±a होंगे, फोकी 0, ±c होगा। एंड इन दैट वे यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब 7, 8 ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। सेकंड पार्ट समझिए इसका। अभी तक आपको हाइपरबोला गिवन था और हाइपरबोला के बेस पर आपको वर्टिसेस, फोकी, एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकलवा रहा था। अब वो हाइपरबोला नहीं दिया हुआ है, अब कोऑर्डिनेट गिवन है और उन कोऑर्डिनेट के बेसिस पर आपको हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि वो कोऑर्डिनेट जो भी दे रखे हैं वर्टिसेस के या फोकी के, उनका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है। सपोज एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो उसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा। जो भी कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है वही ट्रांसवर्स एक्सिस होगा किसी भी चीज के कोऑर्डिनेट। तो हम उस तरीके से उसको लेट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। लाइक क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। वर्टिसेस ये दे दिया, बस इसी से हमें सब कुछ पता चल गया। वर्टिसेस देते ही क्या मालूम चला कि वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, और ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ये हाइपरबोला होगा x² - y²/b² इज 1। अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए ए और बी हमें फाइंड आउट करना है, दैट्स ऑल। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं +-a, 0। तो उससे वर्टिसेस कोऑर्डिनेट 2 दे रखे हैं तो a = 2 हो गया, और फोकस 3 दे रखा है तो c = 3 हो गया। हमें मालूम है c² = a² + b² होता है। तो 9 - 4 = b² हो गया। देखिए तो b² 5 हो गया, a² 4 हो गया। तो a² की जगह इसमें 4 और b² की जगह 5 पुट कर दीजिए। x²/4 - y²/5 = 1। दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। 8 में इसने बस और कोई खास बात नहीं है, ये बदल दिया है। x कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है और y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो दे रखा है। x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो। इसका मतलब इस हाइपरबोला की इक्वेशन अपोजिट हो जाएगी। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा। इक्वेशन होगी y²/a² - x²/b² इज 1। इसे निकालने के लिए हमें a और b चाहिए, तो वर्टिसेस के जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हो उससे a पता चल जाता है। इट मींस इन दिस क्वेश्चन a इज 5। फोकी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उससे आपको c पता चल गया, दैट इज इक्वल टू 8, और b² = c² - a² हो जाएगा। इट इज 64 - 25, b² हो गया 39। आप वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें a² की जगह 25
और बी स्क्वायर की जगह 39, तो वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 39 इक्वल टू 1. दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला. क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं. तो इट इज अगेन रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. सो यू विल ट्राई इट इन दैट वे ओनली. अगेन मैं इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पर. आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया है एक्जैक्टली उस वे में आप इसे रिपीट करें. वैल्यूज केवल बदल दिए हैं, बाकी सेम क्वेश्चन है. ए की वैल्यू वहां कुछ और थी, यहाँ कुछ और है बस. और सी की वैल्यू वहां पे कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और है. एक्जैक्टली आपको देख के पता चल गया होगा कि ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस इस केस में वाई एक्सिस है, इसलिए इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1. वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से आपको ये पता चल गया, फोकी के कोऑर्डिनेट से सी पता चल गया, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप बी स्क्वायर निकालिए और इसमें आप पुट कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन. फोकी दे दी आपको. फोकी प्लस माइनस 5,0, इट मींस इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस. फोकी का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया. सो द हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1. ए बी आपको निकालना है बस, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव इन दिस केस. नाउ फोकी प्लस माइनस 5,0 दिया हुआ है, इट मीन सी 5 हो गया. अब कह रहा है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8. ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a होती है, तो 2a 8 गिवन है, a 4 हो गया. ये तो पता चल गया, a स्क्वायर 16. बी स्क्वायर और निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दैट इज 25 माइनस 16, बी स्क्वायर 9. ए स्क्वायर आपका यहाँ पे पुट करेंगे 16 और बी स्क्वायर पुट करेंगे 9. सो एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1. दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला. क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं. 11th क्वेश्चन में फोकी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, प्लस माइनस 13. तो फोकी का वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, इट मींस ट्रांसवर्स एक्सिस इज वाई एक्सिस. तो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लीजिए. ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज दिस. फोकी के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 13 दे रखा है, तो सी इज 13. लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 24 दे रखी है. कंजुगेट एक्सिस की लेंथ 2b होती है, तो 2b इज 24, तो b इक्वल टू 12 हो गया आपका. b तो हमें मालूम चली गया है 12. a निकालना है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 169 माइनस 144, तो ये बचेगा 25. तो put a square is 25 and b square is equal to 144. That is the desired equation of hyperbola. That's all. Y square divided by 25 minus x square by 144 is equal to 1 is the answer. Question number 12. इसमें फोकी दे रखा है प्लस माइनस 3√5, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8. हाइपरबोला निकलवा रहा है. फोकी का एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी इज गिवन, इट मींस इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस. तो सबसे पहले हम वो वाला हाइपरबोला लेट करेंगे जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज 1. सी हमें पता चल गया फोकी है प्लस माइनस 3√5, तो सी इक्वल टू 3√5. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है एक्चुअली इस क्वेश्चन में 8. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर बाई ए. इसमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा इस 8, तो b स्क्वायर 4a हो गया आपका. ए कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, हमें मालूम है एक इक्वेशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. तो सी स्क्वायर यहाँ पे हो गया 3√5 स्क्वायर करोगे तो 45 इक्वल टू ए स्क्वायर. बी स्क्वायर की जगह 4a लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 45. ये हमारी इक्वेशन बनी. ए स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 45.
इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आपका ए की वैल्यू होगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। तो a प्लस 9 इंटू ए माइनस 5 बनेगा आपका। तो a की वैल्यू -9, यहाँ पे माइनस कभी भी नहीं होती, तो a की वैल्यू 5 आएगी। a की वैल्यू 5 आ गई। इसको सॉल्व करने पर a की एक वैल्यू आएगी -9। द वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो a की वैल्यू आपकी आएगी दूसरी 5। a की वैल्यू 5 आई, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, b स्क्वायर 20 हो गया। तो a की वैल्यू 5 मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 25 और b स्क्वायर 20 है, तो y स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1। दैट वुड बी द आंसर। So in this way we can solve this question also. Question number 13 is again the repetition of the same question. We'll do in the same way. So what we'll do, अब ये इसका फोकी x कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका मतलब हाइपरबोला हमें ये वाला लेट करना है। इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस इज x एक्सिस। अगेन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 12 दे रखा है, इसका मतलब 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इज 12। इट मीन b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ पर आपको c मालूम है, दैट इज 4। तो वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर ही रखा, बी स्क्वायर की जगह 6 से लिख दिया है, एंड इट इज इक्वल टू 16। तो ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16, ए स्क्वायर प्लस 6a इज 16। इस 16 को इधर ले आइए एंड फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ए की वैल्यू एक तो -8 आएगी और एक 2 आएगी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ए की वैल्यू 2 आ गई। तो बी स्क्वायर 6a था हमारा प्रीवियस, उसमें हमने किया था, तो बी स्क्वायर 12 हो गया। तो जो पैराबोला हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हमने लेट किया था। ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ए 2 आया है और बी इज इक्वल टू 12 आया है, तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर 12 आया है, तो बी स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू आपने 12 पुट कर दिया। इन दिस वे वील हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। Find the equation of hyperbola satisfying the given condition. Vertices plus minus 7 comma 0. It means hyperbola will be one which has the transverse axis as x-axis. So it will be x square by a square minus y square by b square is 1. A हमें मालूम चली गया, that is equal to 7. अब eccentricity 4/3 दे रखी है, is 4/3। तो इससे हम c कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज c by e इक्वल टू c by a इक्वल टू इसेंट्रिसिटी होता है, that is 4/3। तो c बाई 7 इज 4/3 बिकॉज a की वैल्यू 7 है यहाँ पर। तो c इज इक्वल टू 28/3। a हमें पहले से ही मालूम है, b कैलकुलेट करना है। अब c पता चल गया, तो यूजिंग दिस इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर विल गेट द वैल्यू ऑफ c स्क्वायर। देखिए a पहले से ही दिया हुआ था, इसेंट्रिसिटी और a को यूज करके हमने c निकाल लिया, बिकॉज c इज इक्वल टू a ही होता है। तो डायरेक्टली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी पता चल जाएगा, सी इज इक्वल टू ए ही होता है, सी मालूम हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि हाइपरबोला निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर चाहिए और बी स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर हमारे पास पहले से ही था, बी स्क्वायर अब हम निकाल लेते हैं सॉल्व करके। तो बी स्क्वायर सॉल्व करने पर इट कम्स आउट टू बी 343 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप उस हाइपरबोला में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आता है 15। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। फोकी ये दे दिया, तो फोकी देखते ही ये पता चल गया कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है और c इक्वल टू √10 है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला एक हमने हाइपरबोला एज्यूम कर लिया, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और c इक्वल टू आपका √10 है। तो उससे हमने क्या किया, बी स्क्वायर भी निकाल लिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर हो गया, बिकॉज सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे √10 रख दी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 10 हो गया, सी की जगह 10 पुट किया, √10 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर ही रखिए, बी स्क्वायर की जगह 10 माइनस ए स्क्वायर रख दीजिए। फर्दर ये कह रहा है इट इज पासिंग थ्रू 2,3। 2,3 पास होने का मतलब x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करिए। यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया, तो 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर 1 हुआ।
अब बी स्क्वायर की जगह 10 माइनस ए स्क्वायर पुट कर दीजिए। ये हमने निकाला ही है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर। इस बी स्क्वायर की जगह 10 माइनस ए स्क्वायर पुट कर दीजिए। ये कहाँ से आया? जो हमने हाइपरबोला अज्यूम किया था वो 2,3 से पास हो रहा था, तो x की जगह 2 पुट किया और y की जगह 3 पुट किया। सो इट इज 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इज 1। बट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे रख दीजिए। ये बी स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर पुट किया है। नाउ यू टेक द एलसीएम, ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर एलसीएम लिया, तो दिस 10 माइनस ए स्क्वायर विल मल्टीप्लाई विद दिस 9, दिस ए स्क्वायर विल मल्टीप्लाई विद दिस 4, एंड जो एलसीएम लेफ्ट साइड में आया वो राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 10 ए स्क्वायर माइनस ए 4। सभी टर्म्स को एक तरफ लिया है, ए 4 माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इट विल बी माइनस 23 को हम स्प्लिट कर देंगे 18 इंटू 5। सो ए 4 माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 0। ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, इट इज ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 18 माइनस 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस 18। तो फैक्टराइजेशन आ गया ए स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इज 0। ए स्क्वायर की वैल्यू या तो 18 आएगी या 5 आएगी। ए स्क्वायर की 18 आएगी या 5 आएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 18 नहीं ले सकते, क्योंकि सी स्क्वायर से ज्यादा ए स्क्वायर कभी नहीं हो सकता, बिकॉज सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर कैन नॉट बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी थी हमारी, इट वॉज 10 ओनली। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 18 को रूल आउट कर देंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी। ए स्क्वायर की वैल्यू 5 थी, तो बी स्क्वायर हमने निकाला था 10 माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी 10 माइनस 5 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5। तो ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर 5, वो जो हाइपरबोला की वैल्यू हमने हाइपरबोला एज्यूम किया था उसमें ए स्क्वायर की जगह 5 और बी स्क्वायर की जगह 5 रखेंगे, तो विल हैव द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कहीं पे आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग।